हे हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट या फिर राइट स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेशंस के बारे में। मतलब कैसे हम अराइव होते हैं एट स्टेप अप एसआईपी नंबर और एक्चुअली वो कितना हो सकता है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड थ्रू दैट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दीज कैलकुलेशंस टू यू। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। सो अगर आप हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करते हो तो यहाँ पे ट्रैकर एंड कैलकुलेटर्स है, जिसमें रिटायरमेंट कैलकुलेटर पे हम यहाँ पे गए हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस के डिस्कशंस हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं और उसके बाद मैं आपको सही स्टेप अप एसआईपी कितनी होनी चाहिए ये एक एक्सेल में कैलकुलेशंस करके भी बताऊंगा। तो अभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन के एंगल से पहले हम ये एक डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज द करंट एज। से एग्जांपल करंट एज इज 43। इन्फ्लेशन जो है वो 7% पर एनम हम आज से लेके लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक कंसिडर कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज इन इनकम यानी कि सैलरी ग्रोथ, नॉर्मली ये परसेंटेज पे स्टेप अप एसआईपी डिसाइड होती है, विच इज फेयर। मतलब कैलकुलेशंस में बेसिक कैलकुलेशन इसके साथ अगर आप करोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देन व्हाट इज द रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज वी आर कंसिडरिंग 58, यानी कि और 15 साल का वो होराइजन है, मतलब इन्वेस्ट करने का स्कोप अवेलेबल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 90। सो अप टू 90 तक हमें प्लान करना है, मतलब एक्चुअल रिटायरमेंट जो है वो 32 साल का रिटायरमेंट हमें पूरा प्लान करना है। एंड अगर आज रिटायर होते हैं तो जो एक्सपेंडिचर है, सो दैट वी आर कंसिडरिंग 9.5 लाख रुपीज अ ईयर। ठीक है। So inflation 7%, expected pre-retirement rate of return on the equity assets which we are going to build, या फिर वो जो स्टेप अप एसआईपी हम करने वाले उस पर हम कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सो इन्फ्लेशन प्लस 5% इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। सो अराउंड 12% वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर देयर। एंड एक्सपेक्टेड पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न, जो 32 साल का होराइजन है उसमें हम उस कॉर्पस पे अराउंड 10% पर एनम का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रखेंगे। अगर ये सारे कैलकुलेशंस हम करते हैं और इसको सबमिट करते हैं तो क्या आएगा? सो रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 6.03 करोड़ रुपीस। कितना? 6 करोड़ 3 लाख रुपीस का रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड आ रहा है। लमसम फंडिंग कितनी लगेगी इस पर्टिकुलर गोल के लिए? तो अगर किसी के पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए आज है और वो 12% से रिटर्न देंगे तो ये गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड एसआईपी कि आज से लेके 58 तक, 58 तक 1,28,000 रुपए का पर मंथ का एसआईपी होना चाहिए। अगर वो ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड थर्ड ऑप्शन जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज स्टेप अप एसआईपी। तो इस केस में बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 10% इनकम ग्रोथ, तो स्टेप अप भी 10% से ही हमने कंसिडर किया है। तो यहां 70,557 रुपीज का स्टेप अप एसआईपी की रिक्वायरमेंट आ रही है। अब हम उस केस पे चलते हैं कि जहां पे जो अभी ये इन्वेस्टर है उनके पास 50,000 रुपए पर मंथ का सरप्लस अवेलेबल है। 50, 70 का नहीं है, और वो बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से। तो फिर कितना स्टेप, मतलब कैसे इसको प्लान में इंप्लीमेंट किया जाए? बिकॉज अगर उनके पास, और ये एक एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे नहीं बाकी गोल्स है वगैरह, मैं स्टेप अप की कंसेप्ट समझाने के लिए ये एग्जाम्पल यहां पे यूज कर रहा हूं। सो आई होप कि उस पर अननेसेसरी डिस्कशन में, डिसरप्शन में हम जाएंगे नहीं। तो फोकस रखते हैं कि भाई एक्चुअल स्टेप अप एसआईपी कैसे कैलकुलेट करें। तो उस हिसाब से, मतलब या स्टेप अप नंबर, आपका आपका स्टेप अप नंबर क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी नॉर्मली लॉजिकल क्या है कि आपका इनकम ग्रोथ जो है वो आपका स्टेप अप एसआईपी का नंबर होना चाहिए। बट क्या उसके ऊपर हम जा सकते हैं स्टेप अप में? तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और उसमें आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश मैं करने वाला हूं। सो आई होप ये एक्सेल आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है। तो यहां ये जो केस है जिसमें सैलरी जो है इन हैंड सैलरी वो 1.5 लाख रुपीज पर मंथ की है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो अराउंड 45,000 रुपीज के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। अभी होम लोन ईएमआई चल रहा है 50,000 रुपए का। एसआईपी उनकी ऑलरेडी एक 50,000 का करने का कैपेसिटी है, तो ये हमने एसआईपी के लिए एलोकेट कर दिया। और एडहॉक एक्सपेंडिचर 5,000 रुपए। तो ऐसा मिला के टोटल 1.5 लाख रुपए का खर्चा, इनकम और एक्सपेंडिचर मैच हो रहा है। ओके। अब बात करते हैं कि नहीं, जो 10% का हम इनकम ग्रोथ कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर 1,50,000 10% से बढ़ जाता है, सो दैट विल बिकम 1.65 लाख रुपीज ऑफ इनकम। एक साल बाद 10% के हिसाब से ये इनकम हो गया 1.65 लाख। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर
7% पर एनम के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये भी हमने बढ़ा दिए। सो फ्रॉम 45,000 नाउ इट इज एट अराउंड 48,150। होम लोन ईएमआई कांस्टेंट है, तो वो 50,000 का 50,000 ही रहा। एसआईपी भी 50,000 की जो हमने एलोकेट करने की कैपेसिटी रखी है वो हमने रख दी, और एडॉक एक्सपेंडिचर भी 7% से बढ़ा दिया। सो दैट हैज बिकम 5,350। सो यानी 1.65 लाख में ये सारे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, होम लोन ईएमआई, एसआईपी, एडॉक एक्सपेंडिचर अगर हम निकाल देते तो 11,500 रुपए का और सरप्लस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, विच इज नथिंग बट दी नेक्स्ट ईयर स्टेप अप जो हम कर सकते हैं। तो वो कितना है, तो अगर ये 50,000 में हम ऐड कर देते हैं, सो दैट विल बिकम 61,500। तो फर्स्ट ईयर का जो स्टेप अप हो सकता है, सो दैट इज 23%। तो इसीलिए जब भी आप एक स्टेप अप के कैलकुलेशंस करते हो, आपने लगा दी भाई चलो 10% से साल में मेरा बढ़ाता रहना स्टेप अप, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आपने डिसिप्लिन के लिए 10% तो मिनिमम लगा दिया, दैट इज गुड, बट उसके बाद जो है एक बार रिव्यू कर लीजिए अपने इनफ्लोज आउटफ्लोज को, और आपके एक्चुअल स्टेप अप पे जाने का हमें ये होना चाहिए, ज्यादा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो फिर हम यहां पे 11,500 से स्टेप अप बढ़ा देंगे। नेक्स्ट ईयर यही कैलकुलेशन 61,000 से जाएगा 74,000, फिर 88,000, फिर 1.04। तो ये सारे ये उस साल के स्टेप अप के नंबर से, ठीक है। तो ये हर एक साल 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स, तो हर एक साल, तो लास्ट में जाके 15th ईयर में ये स्टेप अप जो रहेगा वो 12.27% का रहेगा। तो हर साल ये स्टेप अप अलग होगा एज पर योर इनकम, एज पर, अभी ये 10% का इनकम ग्रोथ है, हो सकता है 12% हो सकता है 8% हो, कभी 15% हो, तो ये सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए हर साल इसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये पूरे नंबर्स को हम कि कैलकुलेशन एंगल से कैसे किया जाए, कि वो अभी तो ठीक है हमें साल और ईयर ऑन ईयर, बट कैलकुलेशन में अगर उसको हमें बिठाना है तो क्या हम यहां पे नंबर लिख सकते हैं। सो ये स्टेप अप का एक्चुअल परसेंटेज कितना हुआ, सो दिस इज नथिंग बट CAGR कैलकुलेशन। तो इसमें हम एंड वैल्यू पकड़ेंगे 4.38, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50,000 जो स्टार्ट था, और इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगे हमें, सो 15 साल, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स -1। सो 15.58% का स्टेप अप परसेंटेज आया है हमारा। तो अगर यही, चलो हम उसको 15% अगर कंसीडर करके चलते हैं, और जस्ट गिव मी मिनट, मैं फिर से एक बार उसी पेज पे जाता हूं आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन, वो कैलकुलेशन वाला जो था थोड़ी देर पहले का। अब यहां पे चलते हैं, ठीक है, और यहां अगर हमने 10% की जगह 15% कर दिया, so then this 50,000 to start with, this is possible. So 50,470, obviously initial years में step up will be on a higher side, तो that is really good, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स हम इनिशियल ईयर्स में अगर परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा ग्रोथ अगर रहेगी हमारी, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो इसीलिए ये स्टेप अप परसेंटेज, अपना खुद का स्टेप अप परसेंटेज फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये एक आइडिया देने की कोशिश की हमने। बहुत बार हम लोग क्या हो जाते हैं कि अरे मेरा तो 5-6% से इनकम ग्रोथ हो रहा है, तो क्या सही में मैं कुछ मेरा स्टेप अप क्या परसेंटेज होगा। कंजर्वेटिव साइड में कैलकुलेशन करके उसी परसेंटेज पे अगर आप अचीव कर पा रहे हो अपना स्टेप गोल्स, तो दैट इज रियली गुड, मतलब यू विल हैव मोर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट डोंट बी डिसहार्टेंड कि अगर अगर ये नहीं हो रहा है, तो अगर वो नहीं अचीव हो रहा है कैलकुलेशन से, तो बस एक चीज कीजिएगा, हर साल प्रॉपर स्टेप अप कैलकुलेशंस कीजिएगा कि इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, सरप्लस सही में कितना बढ़ रहा है, एंड दैट इज योर स्टेप अप परसेंटेज। ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों। तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट investsadna.in, और उस पर आप आपकी ये कैलकुलेशंस, फाइनेंशियल गोल्स के कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। अगर एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान भी बनाना है तो वो प्रीमियम प्लान इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। और अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पोर्टफोलियोज आर बिग या फिर इनफ्लोज आउटफ्लोज, इनफ्लोज मतलब इनकम का ज्यादा है, तो यू कैन ऑलवेज टेक आवर कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्ड एडवाइजरी प्लान जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी 1-on-1 डिस्कशंस आप कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बनी रहिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।